भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है, और संपूर्ण जीवों में जो जीवन है वो जीवन की कारण जो है वो आदि शक्ति माँ गायत्री के वो बिजली रूपी सत्ता प्राण हैं। तो उन महाप्राणों को मैं नमन करता हूँ जो हमें प्राणी कहलाने का गौरव प्रदान करते हैं। और संपूर्ण प्राणियों का आगमन धरती पर 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। यहाँ पर कोई एक अकेला मानव प्राणी नहीं है। और संपूर्ण प्राणियों का धरती पर आगमन होता है और यहाँ सभी प्राणी रहते हैं, निवास करते हैं, अपनी आयु पूर्ण करते हैं और संपूर्ण प्राणियों का अंत हो जाता है। इसी प्रकार से ये जीवन चक्र विभिन्न रूपों में यहाँ दिखाई देता है। दोस्तों, हमारे वैदिक सूत्र, 2 वैदिक सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये 2 वैदिक सूत्रों के कारण ही धरती पर समस्त जीवों का आगमन होता है। और इन सूत्रों के अनुसार किसी भी एक प्रजाति के जीवों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव, एक दूसरे जीव में किसी भी प्रकार की भिन्नता, विभेद प्रस्तुत करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। और इसी क्रम से सारी प्रजातियां यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से मानवों के साथ साथ धरती पर विराजमान हैं। और सारी प्रजाति चींटियां हैं, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी हैं। ये सब की सब प्रजातियां अपनी जाति के अन्य जीव जंतुओं से केवल 2 ही सूत्रों में व्यवहार करती है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। ये 2 सूत्रों से यहाँ धरती पर पहली बार जब मानव भी आए हैं धरती पर, तो यहाँ इन्हीं 2 वैदिक सूत्रों के कारण यहाँ जो प्रथम मानव आगमन इन डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार मछली बंदर से होते हुए इंसान की जो परिकल्पना यहाँ 2000 सालों में बनाकर सारी दुनिया को धन आधारित जीवन पद्धति से जोड़कर और पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से सारे संसार में मानव को धन का गुलाम बनाया गया है। मानव को धन से उसकी पहचान, मानव से धन की उसकी व्याख्या, मानव को अपने जीवन काल में यहाँ तक जीने के लिए भी धन की आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको धन आधारित जीवन पद्धति से पिछले 1.5-2 हज़ार सालों में इस पश्चिम के पूंजीवाद के माध्यम से जोड़ा गया है। और जिसको लोकतंत्र आज़ादी के नाम से, लोकतंत्रवाद के नाम से सारे संसार में फैलाकर इम्प्लीमेंट किया गया है। इससे पूर्व की जो परिस्थितियां हैं, 2000 सालों से पहले की जो परिस्थितियां हैं, वो मानवों के बीच यहाँ ये 2000 साल का पश्चिम जगत इसको झुठलाता आया है। लेकिन अब इन्हीं के बनाए हुए ज्ञान विज्ञान के उपकरणों के द्वारा, सैटेलाइट के माध्यम से भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल का एग्जैक्ट लोकेशन पे आज पानी के नीचे पाया जाना और नासा का इसको 5 से 10 हज़ार वर्ष पूर्व का घोषित कर देना, ये पर्याप्त है कि यहाँ पर जो मानव निवास करते थे वो 2000 सालों के मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बने हैं। इससे पूर्व से यहाँ देवतुल्य मानवों का धरा पर आगमन हुआ है
और उनके बीच यहाँ पर भगवान श्री राम का आना, ये बात नहीं है कि भगवान श्री राम से यहाँ मानव जीवन आया है। इससे लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से यहाँ धरती पर मानव जीवन आया है और हमारे पास उसके साक्ष्य सभी वेदों में मौजूद है। और उसी के अनुसार यहाँ ये भी तय है कि धरती पर जो आज सारी दुनिया के बीच मानव वर्सेस मानव के पैटर्न को इम्प्लीमेंट देके और सारी मानव जाति को ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, ये आज़ाद है, ये गुलाम है, आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटकर सारे संसार को दिए गए हैं। और जिसमें हमारे उस सनातन भारत को ये 1500-2000 साल पहले आने वाले धरती पर लोग वो हमें आज़ादी का सर्टिफिकेट बांटकर 1947 को दे देते हैं और हमारा देश ये मान लेता है कि आपने हमें आज़ाद किया है 1947 में। तो ये ही इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि आज़ादी को मान लेने का मतलब है कि लोकतंत्र को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए इन लोगों ने जो प्री प्लान किया है, अधिक से अधिक मानवों के बीच में युद्ध होंगे, अधिक से अधिक मानवों के बीच में धरती के लिए आज़ादियाँ की लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी और मानव एक दूसरे को मारते हुए सीमा रेखाओं पे नई नई सीमा रेखाएं खींचकर और धरती पर मानवों को उन सीमा रेखाओं में भर दिया जाता है और आज़ादी का एक टैग लगा दिया जाता है। और आज़ादी किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य किसी को इतनी आज़ादी बिल्कुल नहीं दी गई है कि जब सारी दुनिया धन आधारित जीवन पद्धति से चल रही है तो अपने देश के धन की, रुपये की कीमत तय करने का अधिकार किसी भी एक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। इसके पीछे का जो बैक ग्राउंड बनाया गया है उसको धरती पर दो ही इम्प्लीमेंटेशन हो सकते थे। या तो यहाँ पर सतयुग था, सतयुग में ना कोई राजा ना कोई प्रजा थी और धरती पर पहले मानव सतयुग में आए हैं, भारत भूमि पर आए हैं और उन पहले मानवों को ही यहाँ पर आर्य मानव कहा गया है क्योंकि प्रथम मानव आगमन ही मानव इतना सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान यहाँ पर आया है कि उसने सबसे पहले यहाँ पर वेदों की वाणियाँ जो गूंज रही थी उन वाणियों को पकड़ा है, समझा है, जाना है और उन वाणियों के अनुरूप यहाँ जीवन दर्शन को ढाला है, बनाया गया है। इसी का साक्षी है कि जब धरती पर पहले सारे संसार के मानवों के बीच जो तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद प्रस्तुत किए गए हैं, आज सारे संसार को सबसे पहले मानवों को अपने आगमन ओरिजिन की बात पर एक सहमत होकर सारे संसार को इस सच को मानना पड़ेगा कि सारे संसार में धरती पर मानव आगमन, यहाँ धरती पर पहला इंसान मनु है और मनु का पहला परिवार ही इतना सर्वश्रेष्ठ परिवार है, वो आर्य परिवार है। और सतयुग में मानव की आयु हजारों वर्षों की थी, उसका कद काठी बहुत ऊंचा था और बहुत ज़्यादा वो ईश्वर के आत्म तत्व के समक्ष था और उन्हीं को जानकर यहाँ पर सतयुग के बाद में यहाँ पर जब आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो करना बंद कर दिया। आर्य पद्धति को फॉलो नहीं करने के कारण उन लोगों ने यज्ञ विज्ञान से वो लोग विमुख हुए और वहाँ पर राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, इसी पैटर्न से इस धरती पर सबसे विज्ञान का काम ये है कि धरती पर मानव अन्य जीवों के जैसे किस प्रकार का आहार ग्रहण करेगा, जैसा आहार ग्रहण करेगा उस आहार में जो रस और रक्त बनेगा उसके अनुरूप मन की वृत्तियाँ, मन की इच्छाएं वहाँ पर पैदा होंगी।
तो यही कारण रहा कि धरती पर सबसे बड़ा महाविज्ञान अन्न विज्ञान में, आहार विज्ञान में छुपा हुआ है। और चिड़िया हजारों सालों से दाना ही खाती है, बादाम नहीं खाती है, और गाय घास ही खाती है, वो मांस नहीं खा सकती है। तो प्रत्येक जीव के शरीर के अनुरूप दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं परमात्मा ने प्रत्येक जीव को 2 वरदान देकर भेजा है। एक है भोजन प्राप्ति का निःशुल्क अधिकार, दोनों समय प्रत्येक जीव को भोजन की प्राप्ति निश्चित रूप से आज करोड़ों अरबों वर्षों से होती चली आई है, और कोई भी जीव संभवतः विपरीत परिस्थितियों में उसके अलावा यहाँ भूखा नहीं मरता है। ये वरदान दीनदयाल जी कहते हैं प्रत्येक जीव को परमात्मा ने दिया है। तो प्रत्येक जीव को भोजन उपलब्ध होता है। मानव के साथ भोजन के लिए कोई भी शर्त समझौते संबंध पैदा कर देना और धन मिलेगा तो रोटी मिलेगी, ये इस प्रकार की कार्य प्रणाली को ही पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं हमारे सनातन भारत में कहीं वेदों में कहीं भी इस बात का ना तो कोई जिक्र है, ना कोई प्रावधान था, और ना यहाँ कोई ऐसी क्रिया विधियों का जन्म हुआ है कि मानव वस्तु विनिमय करते हैं, आपस में कोई एक दूसरे से वस्तु विनिमय करते हैं या सेवा सहायता लेते हैं, तो बदले में कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी का लेन देन का कोई प्रावधान विधान यहाँ सनातन भारत में नहीं था, और भारत में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अर्थायाम के विशेष राजनीतिक सूत्र को प्रदान करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे समय पे जहाँ सारी मानव जाति इस धन के कारण एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी दुश्मन और शोषण वध हत्याओं का मूल कारण धन की प्राप्ति के कारण आज सारी मानव जाति अपना चारित्रिक पतन तक सारे संसार की मानव जाति कर चुकी है। और चरित्र पतन होने के बाद मानव में आत्मविश्वास की और जीवनी शक्ति की कमी आनी स्वाभाविक है। सारी मानव जाति एक ऐसे श्राप बोध से ग्रसित है जो अपने आप में हीन भावना से सारा संसार ग्रसित है। कारण उसका यहाँ पर 2 ही विधान आर्यों ने धरती पर प्रथम बार, जब आर्यों ने पद्धति को फॉलो नहीं किया, उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया, और वही आर्यों की संतानें सुदूर दुनिया में जाकर बसी हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, आंध्रालय कहते थे, चाहे वो पाताल लोक है जिसको आज अमेरिका कहते हैं। पाताल लोक में हमारे राजा बलि की राजधानी बिलीविया आज भी मौजूद है, और सारे संसार के पुरातत्ववेताओं की खुदाई में यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे प्राचीन माना जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के पास ही अभी हमारे गांव के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिनोली गांव में एक नई सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 वर्ष पूर्व की थी और उससे भी उन्नत और श्रेष्ठ स्तर की थी, यहाँ तक मानवों की पकड़ आ पाई है। और इससे पीछे पीछे चलते चलते हमें सतयुग की पकड़ आपके ही विज्ञान जगत द्वारा आएगी। यहाँ प्रावधान 2 ही थे। धरती पर जब अनार्य लोग चले गए, उन लोगों ने वहाँ पर वो जंगल में रहे, वो नंगे रहे, वो कच्चा मांस खाया। उन्होंने क्या किया, वो सब लोग करते रहे, और वो लोग जब तक धरती पर कोई जातियाँ नहीं थी मानवों के बीच में, और आर्य ही लोग थे, आर्यों में से गए हुए अनार्य थे, और उन अनार्यों ने अचानक आर्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए और जान माल की बहुत बड़ी हानि होने लगी, मानवों को कत्लेआम करने लगे। तो उस समय धरती पर पहली बार आर्यों ने बैठकर विचार किया और उन अनार्यों से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने 4 प्रकार के मानवों को कार्यों में उनको दिए गए। तो प्रथम मानव जो ताकतवर बाहुबली थे, उनको अनार्यों से आक्रमण करने के लिए उनको युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया,
और इस प्रकार वो युद्ध कला में महारत हासिल करते हुए और नए नए हथियारों को ईजाद करने वाले वो आर्य लोग उस तरफ गए। दूसरे ब्राह्मण वर्ग था जो आने वाले बच्चों को ज्ञान और विज्ञान और वेदों के बारे में जो बताएं, जो पूजन पाठन और परमात्मा के निकट जानने वाले मानवों को गढ़ता रहे। वो ब्राह्मण वर्ग नहीं बोलेंगे, उनको ब्राह्मण बनाया गया। तीसरे जो मानवों की भोजन की, कपड़े की, वस्त्रों की, रहने सहने की जो व्यवस्थाएं करते थे उनको वैश्य कहा गया। और शूद्र जो साफ सफाई का काम करते थे उनको शूद्र कहा। लेकिन वो आर्यों में से चारों अलग अलग काम करने सुबह निकल जाते थे और शाम को आकर सो जाते थे। और प्रातः काल जब यज्ञशाला में बैठते थे तो यज्ञ वेदी पे वो चारों आपस में बैठ के यज्ञ करते थे और फिर अपने कार्यों पे चले जाते थे। तो यहाँ से ये आर्यों के काम बांटने के तरीके को यहाँ किस प्रकार बाद में जाकर जातियों में बांटकर और ऊंची नीची जात के भेद में यहाँ मानवों के साथ अपार यातनाएं, अमानवीय पीड़ाएं मानवों ने मानवों को हमारे ही सनातन भारत में दी है। और हमारे ही इस सनातन भारत की इन्होंने पूरे विश्व में इनकी साख कम करने की कोशिश की है। लेकिन ये सनातन ब्रह्म विज्ञान है, इसको ये कभी भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे मानव धरती पे आज रहा हो, चाहे करोड़ों वर्ष पहले रहा हो, या आज से हजारों वर्ष बाद में भी मानव आएगा, तो ये चार प्रकार के कार्य उसको करने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आर्यों के चार प्रकार के कार्य करने को अलग अलग आर्य नहीं आए हैं। और धरती पर आज जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी बनकर आपस में जो लड़ रहे हैं, इनका 1,500-2 हज़ार साल से पहले किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। केवल एकमात्र धरती पर हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, सिंधु क्या आप लोग ने बोला, केवल यही से मानव जाति का सारी दुनिया में आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो आपके पूंजीवाद को मानवों पर इम्प्लीमेंटेशन के कारण हुई हैं। और आज इस धरा पर हम इस समय जब मिल रहे हैं, इस समय यहाँ पर एक विशेष यज्ञ चल रहा है। ये विश्व निर्माण के निमित्त हमारे हजारों सालों से जो हमारे मूल ऋषि मुनि मानवता के सर्वश्रेष्ठ के लिए आज भी सूक्ष्म रूप से जो सारी की सारी योग साधनाएं चल रही हैं, यज्ञ चल रहे हैं, उनकी अगवानी स्वयं महाकाल करने के लिए धरती पर यहाँ युग परिवर्तन के उद्घोष को यहाँ बोलते हुए संपूर्ण युग निर्माण योजना बनाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। और परम पूज्य गुरुदेव ने नए युग के 7 अरब लोगों के लिए नया संविधान लिख के तैयार कर दिया गया है। वो संविधान सारे विश्व के मानवों पर इम्प्लीमेंट होना है। इस इम्प्लीमेंटेशन को पूरा करने का कार्य किया है परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने विश्व राजनीति को पहली बार धन की कमी नहीं होगी किसी मानव को जीवन काल में, और किसी के पास धन की अधिकता नहीं होगी, ऐसी राजनीतिक जीवन प्रणाली का विकास अर्थायाम के सूत्र से, एकात्म मानववाद के सूत्र से मानव की तमाम विभेदों का समापन करने का यहाँ पूर्ण प्रबंध राजनीतिक रूप से किया गया है। और ये कार्य 4 सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हैं, जिनको एक विशेष क्रम से इनकी व्याख्या जब हम करेंगे तो सारी सॉल्यूशन संसार को मिल जाएगी। ये इम्प्लीमेंटेशन होगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति विश्व मानव को होगी जब, तो सारे संसार से ये अमीर गरीब मालिक नौकर, ये आज़ाद गुलामों की सारी समाप्तियां हो जानी हैं। सारे
धर्मों के कारण होने वाले हजारों सालों से चलने वाले युद्ध वध शोषण सबका समापन सुनिश्चित इस समय होने वाला है। और ये सूत्र आपको आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन्हीं दो सूत्रों को मिलान होगा और सारे संसार से संपूर्ण समस्याओं का निदान होने का ये पुरुषार्थ यहाँ युग परिवर्तन में चल रहा है। उसी कड़ी में मेरा कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति को नए सिरे से गढ़ा है, निर्धारण किया है, जिसके कारण मानवों के बीच तमाम विभेद विभाजन युद्ध शोषण वध हत्याओं का हमेशा के लिए समापन होगा। ऐसे विषय पर चर्चा करनी, आप सब लोगों को जानना, चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर की ओर से चर्चाएं जारी रहेंगी।